हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोहरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम गीता का 12वां अध्याय शुरू करेंगे। इस अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन पूछते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तिजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को व दूसरा जो केवल अविनाशी निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम कौन है? केशव ने कहा, जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, हेतु रहित, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, क्षमावान, सुख दुख की प्राप्ति में सम, निरंतर संतुष्ट, दृढ़ निश्चय वाला, आकांक्षा रहित, चतुर, पक्षपात रहित, त्यागी, बाहर भीतर से शुद्ध, शोक रहित, कामना रहित, आसक्ति रहित, स्थिर बुद्धि, निष्काम प्रेम भाव से शत्रु, मित्र, हर्ष, शोक, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों में सम है, वो भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। जो अचल, नित्य, सर्वव्यापी, निराकार, अविनाशी ब्रह्म को भजते हैं, वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ श्रद्धा यानी वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरुजनों तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास करने का नाम। इन सब में प्रत्यक्ष विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। तो जो श्रेष्ठ श्रद्धा से सगुण रूप परमेश्वर को भजता है, वे योगियों में अति योग्य मान्य है। कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूं। मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। यदि तू मन को अचल करने के समर्थ नहीं है, तो तू अभ्यास रूप यानी भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन, जप, शास्त्रों का पठन पाठन करके योग द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। यदि तू ये करने भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के पारायण हो जा, यानी स्वार्थ त्याग कर परमेश्वर को परम आश्रय व परम गति मानकर मन, वाणी व शरीर द्वारा यज्ञ, दान व तप करना। ऐसे भी सिद्धि प्राप्त होगी, सिद्धि मिलेगी। यदि तू उपर्युक्त साधन को भी नहीं कर सकता, तो तू मन, बुद्धि पर विजय प्राप्त कर कर्मों के फलों का त्याग कर दे। मर्म को न जान किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ऐसे ये अध्याय भी समाप्त होता है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।